फरवरी 2026 में भारत इजराइल संबंधों में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ आया। एक ऐसी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा हुई जिसने दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ दिया। देखिए, ये सिर्फ एक और डिप्लोमैटिक विजिट नहीं थी, बल्कि एक नए रणनीतिक युग की शुरुआत थी। तो आइए इस ऐतिहासिक दौरे के सबसे अहम पहलुओं और इसके दूरगामी नतीजों को समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम 6 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम उस ऐतिहासिक यात्रा की अहमियत को समझेंगे, फिर हम विशेष रणनीतिक साझेदारी के असल मतलब को जानेंगे, रक्षा और टेक्नोलॉजी में हुए बड़े समझौतों पर नजर डालेंगे और आखिर में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ये सब भारत की वैश्विक भूमिका को कैसे प्रभावित करता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय इजराइल यात्रा से। इस यात्रा का मकसद सिर्फ मौजूदा रिश्तों को और बेहतर बनाना नहीं था। असल मकसद था भविष्य के लिए एक ऐसी साझेदारी की नींव रखना जो बहुत गहरी और टिकाऊ हो। तो देखिए, ये 48 घंटे काफी एक्शन पैक्ड थे। तेल अवीव में गर्मजोशी से स्वागत से लेकर नेसेट यानी इजरायली संसद में दिए गए ऐतिहासिक भाषण तक हर घटना का अपना एक खास कूटनीतिक महत्व था। ये सिर्फ बैठकों का सिलसिला नहीं था, बल्कि ये दोनों देशों की तरफ से एक साफ संकेत था कि वे इस रिश्ते को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। अब आते हैं इस यात्रा के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण नतीजे पर। इस दौरे ने द्विपक्षीय संबंधों को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। और ये कोई छोटा-मोटा अपग्रेड नहीं था, इसने भारत-इजरायल पार्टनरशिप की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो सवाल यह है कि ये विशेष रणनीतिक साझेदारी आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, ये एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, एक ऐसा ढांचा जो डिफेंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड जैसे सबसे जरूरी सेक्टर्स में सहयोग को एक संस्थागत रूप देता है। मतलब अब चीजें एक तय प्लान के तहत आगे बढ़ेंगी और इसका अंतिम लक्ष्य शांति और समृद्धि, जो दोनों देशों की एक लंबी कमिटमेंट को दिखाता है। और अगर आपको इस यात्रा के नतीजों का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर देखिए, 27। सिर्फ 2 दिनों में 27 ठोस नतीजे। इनमें 16 तो बाकायदा साइंड एग्रीमेंट्स थे और 11 बड़ी घोषणाएं। ये अपने आप में बताता है कि ये विजिट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि इसमें जमीनी स्तर पर काम हुआ। इस ऐतिहासिक पल को समझने का सबसे अच्छा तरीका खुद प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों को सुनना है। उनके इस एक बयान ने इस पूरी यात्रा का सार दुनिया के सामने रख दिया और ये दिखाया कि दोनों देशों के बीच भरोसा और साझा मूल्य कितने गहरे हैं। चलिए अब इस पार्टनरशिप के पहले स्तंभ पर आते हैं, डिफेंस और सिक्योरिटी। इस एरिया में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदने बेचने वाला नहीं रहा, बल्कि अब दोनों देश सहयोगी पार्टनर बन गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब दोनों देश मिलकर मिलिट्री इक्विपमेंट बनाएंगे, जिससे भारत को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म जैसे मुद्दों पर सहयोग और भी गहरा होगा, जो आज की दुनिया में बेहद जरूरी है। इसका एक बहुत ही ठोस उदाहरण है भारत में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी की स्थापना। ये केंद्र जॉइंट रिसर्च करेगा, ट्रेनिंग देगा, ताकि साइबर खतरों से मिलकर निपटा जा सके। ये एक तरह से दोनों देशों के लिए एक डिजिटल सुरक्षा कवच जैसा होगा। अब डिफेंस से आगे बढ़कर दूसरे स्तंभ पर चलते हैं, जो भविष्य के विकास की बुनियाद है, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी। इस मोर्चे पर सहयोग के लिए एक बिल्कुल नया और बहुत व्यापक खाका तैयार किया गया है। इस पूरे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला है एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, दूसरा है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिस पर बातचीत इसी दौरे में शुरू हुई, और तीसरा एक नया फाइनेंशियल डायलॉग। ये तीनों मिलकर एक ऐसी मजबूत आर्थिक नींव तैयार करते हैं जिससे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों को बढ़ावा मिलेगा। टेक्नोलॉजी की बात कहें तो यहाँ सहयोग पूरी तरह से भविष्य की टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स और यहाँ तक कि स्पेस कॉर्पोरेशन भी शामिल है। दोनों देश अपनी अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके इनोवेशन को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। और इसी पार्टनरशिप का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है यूपीआई का इजराइल पहुंचना। ये समझौता भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ग्लोबल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे दोनों देशों के बीच पैसों का लेन देन बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे और बेहद अहम स्तंभ पर, और वो है लोगों को जोड़ना।
क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजिक रिश्ता तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो लोगों के स्तर पर, जमीनी स्तर पर मजबूत ना हो। और इस पहल का स्केल समझने के लिए ये नंबर देखिए, 50,000। अगले 5 सालों में इतने अतिरिक्त स्किल्ड भारतीय वर्कर्स को इजराइल में काम करने का मौका मिलेगा। ये कदम न सिर्फ लोगों को पास लाएगा, बल्कि दोनों देशों की इकोनॉमी के लिए भी फायदेमंद होगा। और ये मौके कैसे बढ़ रहे हैं, ये टेबल साफ दिखाती है। कंस्ट्रक्शन और केयर गिवर्स जैसे सेक्टर्स में तो भारतीय पहले से काम कर रहे थे, लेकिन अब कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और रेस्टोरेंट जैसे नए दरवाजे भी भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए खुल गए हैं। तो चलिए, अब आखिर में इस पार्टनरशिप के बड़े जियोपॉलिटिकल महत्व को समझते हैं। भारत के लिए और इस पूरे रीजन के लिए इसके क्या मायने हैं? ये भारत की ग्लोबल पोजीशन को कैसे बदल रहा है? यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब सिर्फ एक रीजनल पावर बनकर नहीं रह गया है। इस पार्टनरशिप के जरिए भारत अब I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए और IMEC यानी इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी बड़ी परियोजनाओं में एक सेंट्रल प्लेयर बन रहा है। ये एक नए भारत की तस्वीर है जो ग्लोबल स्टेज पर ज्यादा एक्टिव और कॉन्फिडेंट है। हाँ, एक बात और ध्यान में रखना जरूरी है। इजराइल के साथ रिश्ते गहरे करते हुए भी भारत ने रीजन में अपने पारंपरिक डिप्लोमेटिक बैलेंस को बनाए रखा है। भारत ने गाजा शांति पहल और फिलिस्तीनी विकास सहायता के लिए अपनी कमिटमेंट को फिर से दोहराया है। तो इस तरह एक नए रणनीतिक युग की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। आने वाले सालों में भारत और इजराइल की ये मजबूत होती साझेदारी मिडिल ईस्ट और एशिया की जियोपॉलिटिक्स को कैसे बदलेगी? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।